बिहार में कोरोना वायरस की रफ्तार बढ़ी। पटना में 7 नए केस मिले, डॉक्टर भी संक्रमित। बिहार के पटना में शुक्रवार को 7 नए लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। यहां अब तक कोरोना वायरस के 17 केस मिल चुके हैं। बिहार में कोरोना वायरस के नए दौर का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। पटना में बीते 24 घंटे के भीतर एक जूनियर डॉक्टर समेत 7 लोगों को कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इनमें 3 लोग नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हुई जांच के संक्रमित पाए गए, जबकि 2 निजी लैब में जांच के बाद कोरोना पॉजिटिव मिले। सिविल सर्जन दफ्तर को भेजी गई रिपोर्ट से कोरोना पीड़ितों की संख्या का खुलासा हुआ। पटना के कोरोना पीड़ितों में एक मरीज कंकड़बाग, अगमकुआं और आरपीएस मोड़ के रहने वाले हैं। बाकी शहर के अलग अलग इलाकों के निवासी हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि शुक्रवार को एनएमसीएच में 26 संदिग्ध लोगों की सैंपल की जांच हुई। इनमें 3 मरीज संक्रमित मिले। तीनों मरीजों में एक नेत्र विभाग, दूसरा सर्जरी और तीसरा मेडिसिन विभाग में इलाज कराने आया था। बिहार दौरे पर पीएम मोदी को जान से मारने की धमकी देने वाला भागलपुर से गिरफ्तार। पूछताछ में हुआ हैरान करने वाला खुलासा। बिहार दौरे के बीच पीएम नरेंद्र मोदी को व्हाट्सएप पर जान से मारने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है। धमकी भरा संदेश पीएमओ को भेजा गया था। जांच के बाद भागलपुर के सुल्तानगंज में आरोपी समीर रंजन को 4 घंटे में गिरफ्तार कर लिया गया। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के पुलिस ने पीएम नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी देने वाला आरोपी समीर कुमार, उम्र 35 साल, जो कि गिरफ्तार कर लिया है। समीर महेशी गांव का निवासी है और जांच में यह खुलासा हुआ कि धमकी भरा मैसेज व्हाट्सएप पर वीपीएन का इस्तेमाल कर भेजा गया था। आरोपी ने इस पूरी साजिश के पीछे अपने चाचा मंटू चौधरी को फंसाने की मंशा का भी खुलासा किया। सदर डीएसपी चंद्रभूषण ने बताया कि सुरक्षा एजेंसियों को सूचना मिली थी कि सुल्तानगंज के 70 वर्षीय मंटू चौधरी ने पीएम मोदी को जान से मारने की धमकी दी है। सूचना मिलते ही एसएसपी हृदयकांत ने टीम बनाकर मामले की जांच शुरू कराई। जांच में पता चला कि धमकी भरा मैसेज समीर रंजन ने अपने चाचा को फंसाने के लिए वीपीएन नंबर का इस्तेमाल कर भेजा था। बिहार में 4 डिग्री तक बढ़ेगा पारा, गर्मी सताएगी। आज 12 जिलों में आंधी बिजली का अलर्ट। आज का मौसम उत्तर बिहार और सीमांचल के 12 जिलों में शनिवार को आंधी और वज्रपात की चेतावनी है। राज्य में उमस भरी गर्मी पड़ेगी। तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। बिहार के ज़्यादातर शहरों में शनिवार से उमस वाली गर्मी सताएगी। मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिनों के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने का पूर्वानुमान जताया है। वहीं शनिवार को 12 जिलों में आंधी चलने के साथ ही आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट है। पटना में आंशिक बादल छाए रहेंगे। राज्य भर में कुछ एक हिस्सों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना भी है। नूह और बिहार में जम नहीं पाए, दिल्ली में बना लिया था ठिकाना। 38 और बांग्लादेशी पकड़े गए। दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों को दबोचने और उन्हें वापस सीमा पार भेजने का काम तेजी से चल रहा है। राजधानी दिल्ली में 38 और बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा गया है, जिनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। दिल्ली में बसने से पहले इन्होंने नूह और बिहार में भी अपना ठिकाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वहां नाकाम रहने के बाद राजधानी में डेरा डाल दिया। बंगाल में अलीपुर द्वार तो बिहार में काराकाट। 2 दिन में पीएम मोदी को 2 रैलियों का खास है महत्व। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 2 दिनों में 2 चुनावी राज्यों में 2 रैलियां की है। 29 मई को पीएम की, जहां पश्चिम बंगाल में अलीपुर द्वार में रैली हुई थी। वहीं 30 मई को बिहार के विक्रमगंज में पीएम की रैली में लिए चुनाव गए। इन 2 इलाकों का अलग महत्व क्यों है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 2 दिनों में 2 चुनावी राज्यों के दौरे किए। पीएम मोदी 29 मई को पहले पश्चिम बंगाल गए और अलीपुर द्वार में रैली को संबोधित किया। अलीपुर द्वार से पीएम मोदी सीधे बिहार की राजधानी पटना पहुंचे, जहां अक्टूबर-नवंबर तक विधानसभा चुनाव होने हैं। पीएम ने पटना में रोड शो किया। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में पार्टी के सांसदों, विधायकों और पदाधिकारियों के साथ बैठक कर बिहार चुनाव के लिए मंत्र दिया।